नमस्कार दोस्तों, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन से आज हम लोग आर्मेचर कोर के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन का फील्ड मैग्नेट के बारे में जाना था। तो आइए आज चलते हैं, रीड आउट करते हैं आर्मेचर कोर। देखिए, आर्मेचर कोर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यह एक बेलनाकार ड्रम होता है, एक बेलनाकार ड्रम होता है। तो आप समझे कि बेलनाकार यानी गोलाकार ड्रम होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लैमिनेशंस को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं आर्मेचर का, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। देखेंगे ये शाफ्ट है, इसके बीचों बीच भी आप देखेंगे ये रहा शाफ्ट, और ये कम्यूटेटर है। तो इसका फ्रंट व्यू कम्यूटेटर का कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। और ये आर्मेचर है जो कि इसके अंदर ये आपको आर्मेचर दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके का इंटरनल पार्ट है। इसके अंदर आप मशीन के अंदर आप देखेंगे तो ये एक इंटरनल पार्ट है जिसे हम आर्मेचर कोर का नाम दे रहे हैं। तो आर्मेचर कोर एक तरीके से बेलनाकार होता है, एक तरीके से गोलाकार होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। इस पार्ट को मैंने आर्मेचर लिखा भी हुआ है। तो ये क्या है, बेलनाकार यानी गोलाकार ड्रम शेप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर्मेचर, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। लैमिनेशन प्रोसेस से होके गुजारा जाता है। लैमिनेशन प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। सिलिकॉन स्टील का बनाया हुआ जाता है। सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर, यानी कि जो आर्मेचर का ये जो ढांचा है वो हम किसका बना रहे हैं, सिलिकॉन स्टील का। इसके अंदर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस रहती है, ठीक है ना। आपको मैं पहले ही बता दूं, आर्मेचर वाइंडिंग एक वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा आर्मेचर वाइंडिंग की। तो आज हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम लोग आर्मेचर कोर के बारे में ही जानेंगे। तो जस्ट आर्मेचर कोर के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ढांचा है जो आप देख रहे हैं, जो इसका ढांचा है आर्मेचर का, उसको हम आर्मेचर कोर के बारे में बता रहे हैं, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। सिलिकॉन स्टील सिलिकॉन का ही क्यों बना हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन क्या काम करता है, सिलिकॉन स्टील एक तरीके से एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को खत्म करता है। एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को खत्म करता है। ये जितने भी लॉसेस हैं आपको मैं बता दूं, हीट पैदा करते हैं आर्मेचर के अंदर और ओवरऑल मशीन के अंदर। मैं कहूँ क्योंकि पोल्स पे भी इसका खतरा बना हुआ रहता है एडी करंट का, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो इसलिए जस्ट मैं आपको यही कहूंगा कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस के बारे में, इन लॉसेस के बारे में जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इनके बारे में, खुल के इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट आप इतना समझिए कि सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन क्यों एडिशन करा गया है, एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो बस इतना आपको जानना है। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आर्मेचर कोर किसका बना हुआ होता है, सिलिकॉन स्टील का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और छोटी छोटी पत्तियों में इसको सबसे पहले काटा जाता है, फिर उसका लैमिनेशन प्रोसेस करा जाता है, यानी इंसुलेशन प्रोवाइड। जैसे एक पत्ती एरी, फिर लैमिनेशन करा, इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड कराया गया, जैसे इम्प्रेग्नेटेड पेपर लगा दिया, फिर एक दूसरी पत्ती लाई, उसे जोड़ दिया। इसकी पत्ती की जो मोटाई होती है आर्मेचर कोर बनाने के लिए, जो इन पत्तियां यूज करी जाती हैं वो सिलिकॉन स्टील की होती हैं। और आपको मैं बता दूं, पत्तियों के बीच में एक तरीके से हम इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसे हम लैमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी जो पत्तियां की मोटाई होती है वो करीबन 0.35 मिलीमीटर से 0.6 मिलीमीटर की होती हैं। तो उनके बाद जब एक पत्तियों का बंच बना देते हैं, फिर उसको रिवेट से क्या कर देते हैं, इनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और बांधना, रिवेट के द्वारा हम लोग इन सारी पत्तियों को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। इस तरीके से हमारे आर्मेचर का कोर का निर्माण होता है, ठीक है। यानी जो आपका आर्मेचर का सांचा है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। अब आप समझें, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये स्लॉट कटे हुए हैं, दिख रहे होंगे यहाँ पे स्लॉट। तो इस तरीके के स्लॉट कटे हुए रहेंगे जिनमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करते हैं, बांधते हैं। तो आप समझेंगे कि सबसे पहले कि स्लॉट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपके स्लॉट होते हैं। देखिए, पहला होता है ओपन टाइप ऑफ स्लॉट,
दूसरा होता है सेमी क्लोज्ड, यानी आधा बंद रहता है, और एक पूरी तरीके से बंद रहता है। ये 3 टाइप के हम लोग स्लॉट पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैं पहले ही बता दूं, स्लॉट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ओपन टाइप ऑफ स्लॉट मैं भी बताऊंगा धीरे धीरे करके कि क्या क्या एग्जाम में आपके आता है। देखिए ओपन टाइप ऑफ स्लॉट है, ये एक समान चौड़ाई के खुले खांचे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये एक तरीके के ओपन टाइप ऑफ स्लॉट है। मैं आपको बता दूं ये ओपन टाइप ऑफ स्लॉट्स जो हैं डीसी मशीन में यूज करे जाते हैं और सिंक्रोनस मशीन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? सिंक्रोनस मशीन में भी इसको यूज करे जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक समान चौड़ाई में खुले खांचे, आप देख रहे होंगे समान चौड़ाई में, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे खुले खांचे, और आप देख भी रहे होंगे इनमें कि जो स्लॉट्स बने हुए हैं ये ओपन टाइप ऑफ स्लॉट ही हैं, जो कि डीसी मशीन में इस्तेमाल करे गए हैं। नेक्स्ट सेमी क्लोज, खांचों की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है। देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर जो स्लॉट की जो शीर्ष ऊपर का भाग जो है, शीर्ष ऊपर का भाग जो है वो क्या है, बहुत नैरो है, पतला है। तो ये वाले स्लॉट्स जो यूज होते हैं ये इंडक्शन मशीन में आपके इस्तेमाल करे जाते हैं। किसमें? इंडक्शन मशीन में आपके इस्तेमाल करे जाते हैं, इंडक्शन मशीन में। तो अब आप समझ गए होंगे इंडक्शन मशीन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं बता दूं सेमी क्लोज्ड जो होते हैं स्लॉट्स वो इंडक्शन मशीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मैं बता दूं ये जो स्लॉट्स होते हैं अपनी एडवांटेजेस इनकी खुद की होती है, इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है मशीन्स के अंदर यूज करे जाते हैं। क्योंकि अगर हम ओपन टाइप ऑफ स्लॉट्स डीसी मशीन में जब हम यूज करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होते हैं, कम्यूटेशन जो आपका है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये कम्यूटेशन जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे मैं आपको डीसी मशीन पढ़ाता चला जाऊंगा तो कम्यूटेशन प्रोसेस आएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इम्प्रूव कम्यूटेशन कैसे होता है। तो जस्ट ये इम्प्रूव कम्यूटेशन करता है ओपन टाइप ऑफ स्लॉट। सेमी क्लोज टाइप ऑफ स्लॉट जो होते हैं वो इंडक्शन मशीन के अंदर एक तरीके से पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फायदे हैं, इसलिए इस टाइप के स्लॉट्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एक पूरी तरीके से बंद क्लोज स्लॉट है, जैसा कि बिल्कुल गोला एक छिद्र नुमा दिखाया हुआ है। इस प्रकार के खांचे छिद्र के आकार के होते हैं और इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल्स नहीं फंसाई जा सकती, बल्कि उस छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक तरीके से गोला ही बना हुआ है, यानी बंद है एक तरीके से। तो इनमें क्या है, हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को मानते हैं इन स्लॉट्स के अंदर। इससे क्या होता है, इस टाइप के स्लॉट्स जो होते हैं क्लोज टाइप के, इससे फायदे क्या हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसी में वर्क कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एसी में वर्क कर रहे होते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इससे कई सारे हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं, कई सारे लॉसेस क्रिएट होते हैं, जो कि क्लोज टाइप ऑफ स्लॉट से हम लोग उन लॉसेस से बच सकते हैं। तो जहां पे ज्यादा हार्मोनिक्स क्रिएट होगा, जैसे बड़ी मशीनों में ज्यादा हार्मोनिक्स क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं, तब हम वहां पे क्लोज टाइप ऑफ स्लॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट आपको मैं बता दूं कि ये तीनों जो मैंने आपको बताए हैं ये एक तरीके से स्लॉट ही हैं, ओपन टाइप ऑफ स्लॉट, सेमी क्लोज और क्लोज टाइप ऑफ स्लॉट्स। तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अभी मैंने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में नहीं बताया है। आर्मेचर वाइंडिंग एक नया वीडियो में, न्यू वीडियो, एक दूसरी वीडियो में आर्मेचर वाइंडिंग को मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट मैंने आज आपको सिर्फ आर्मेचर कोर के बारे में बताया हुआ है। तो अब हम आर्मेचर कोर को जान चुके होंगे। तो अब मैं आपको और थोड़ा सा पर्टिकुलर आपको बता देता हूं कि आर्मेचर कोर एक्चुअल में इससे और क्या क्या फायदे हैं। जैसे आपको पता होगा जब आर्मेचर कोर पूरी तरीके से डिजाइन हो जाता है, उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग बन जाती है, तब आप देखे होंगे कि मैंने आपको डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट बताया था। जब हम उसको घुमाते हैं तो उस पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। आर्मेचर वाइंडिंग पे ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो हम लोग कम्यूटेटर के जरिए आउटपुट पे डीसी ले लेते हैं, यानी कि एसी इंड्यूस हुई थी और हमने आउटपुट पे क्या मिल गई, हमें डीसी मिल जाती है। इसी तरीके से मोटर का कॉन्सेप्ट भी आप जानते होंगे। मोटर के कॉन्सेप्ट में भी इसका कितना बड़ा आर्मेचर कोर का उपयोग है। तो जस्ट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और
हाँ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कम्यूटेटर और ब्रश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।